हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज आपका स्वागत करते हैं एक बहुत ही शानदार वीडियो में। जी हाँ, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं इडियम्स और फ्रेज के बारे में। तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेज चुन चुन करके लाए हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जम के कीजिएगा। तो आइए आज के सेशन के पहले सवाल की हम लोग शुरुआत करते हैं बहुत ही शानदार सवाल के साथ। हमारा जो पहला सवाल है वो है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है आखिरी पल में, आखिरी क्षण में, आखिरी पल में या आखिरी क्षण में। बहुत बार पूछा गया है आखिरी पल में या आखिरी क्षण में। जब कोई भी काम जो है वह आखिरी पल में होता है, आखिरी क्षण में होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एट द 11th आवर। अब आइए देखते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो पहला विकल्प कह रहा है एट द वेरी बिगिनिंग, एकदम शुरुआत में, बिल्कुल गलत। एट द वेरी लास्ट, बिल्कुल अंत में। जी हाँ, हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एट द वेरी लास्ट का मतलब होता है बिल्कुल अंत में या ठीक अंत में। बाकी आगे ऑप्शन देख लेते हैं। एट वंस, एक ही बार में, बिल्कुल भी नहीं। वंस अपॉन ए टाइम, किसी समय की बात। तो यहां पर देखिए क्या है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं मत जाइएगा, वीडियो में जुड़े रहिएगा, चिपके रहिएगा, अंत तक रहिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिलना, अचानक मिलना या अकस्मात मिलना। अब देखिए क्या है, हम लोग कभी कभी मार्केट जाते हैं तो कभी कभी कोई ऐसा आदमी मिल जाता है जिसकी उम्मीद नहीं होती, अचानक मिल गया, अरे तुम यहाँ, इस तरह से बातें होने लगती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब देखिए क्या होता है कि अचानक मिलना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मीट बाय चांस मतलब अचानक मिलना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मीट बाय चांस का मतलब होता है अचानक मिलना। इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है ऑल द मिस्चीफ मेकर्स हैव बीन ब्राउट टू बुक। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, ऑल द मिस्चीफ मेकर्स हैव बीन ब्राउट टू बुक। मिस्चीफ मेकर्स का मतलब होता है जो गलती करने वाले लोग हैं, जो धुरतई करने वाले लोग हैं। ब्राउट टू बुक, देखिए एक फ्रेज होता है ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है सजा देना। ब्रिंग टू बुक का मतलब क्या होता है, सजा देना। मतलब जितने भी धोखेबाज लोग हैं, गद्दार लोग हैं, उनको सजा दी गई। तो ब्राउट टू बुक का मतलब होता है उन्हें सजा दी गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हैव बीन पनिश्ड। क्या हो जाएगा बाबू, हैव बीन पनिश्ड, यानी जितने भी मिसचीफ मेकर्स हैं उनको जो है वह क्या की गई, सजा दी गई, उनको जो है वह दंडित किया गया। यहाँ पे ब्रिंग टू बुक का मतलब भी दंडित करना भी हो सकता है, दंडित करना। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ से। His murderers are still at large। देखिए उसका हत्यारा जो है are still at large। देखिए यहाँ पे क्या है, still at large। यहाँ पे जो फ्रेज है आपका वो still at large है। मतलब क्या है कि वो जो है अभी गिरफ्त से बाहर है। at large का मतलब दूर, पहुंच के बाहर, पहुंच के बाहर। ठीक है ना, एट लार्ज मतलब क्या होता है, दूर, पहुंच के बाहर, और अभी भी ऐसे ही एकदम मुक्त घूम रहा है, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगी है, वो गिरफ्त में नहीं है। ठीक है ना, तो यहां पर हम लोग इसको किस प्रकार से समझेंगे, देखिए हैव बीन अरेस्टेड, गिरफ्तार किया जा चुका है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए हिज मर्डरर्स आर स्टिल एट लार्ज का मतलब होता है उसका हत्यारा अभी भी गिरफ्त के क्या है, बाहर है। और यहाँ कह रहा है कि गिरफ्तार कर लिया गया, बिल्कुल भी नहीं। आर अबाउट टू कमिट फ्रेश मर्डर, वो नया मर्डर करने वाला है, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है।
आगे देखिए क्या है, देयर अटेम्प्ट टू मर्डर हैज बीन फेल्ड, ठीक है ना। अब उसका जो मर्डर करने का प्रयास है वो फेल कर गया, बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में कहता है हैव नॉट बीन अरेस्टेड का मतलब होता है गिरफ्तार नहीं किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी के सभी प्रश्न, पूरा का पूरा स्लाइड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरा पड़ा है, या तो सारे प्रश्न पूछे गए हैं या तो पूछे जाएंगे, इसलिए आप एकदम वीडियो के अंत तक चिपके रहिएगा, कहीं छोड़ के मत जाइएगा, लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, लाइक करना नहीं भूलिएगा। आई होप सो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इस वीडियो को देख करके। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, आई डू नॉट नो व्हाट इज द बोन ऑफ कॉन्टेंशन बिटवीन देम। कहता है मैं नहीं जानता व्हाट इज द बोन ऑफ कॉन्टेंशन। एक फ्रेज है आपका, बोन ऑफ कॉन्टेंशन का मतलब होता है फसाद की जड़, या इसका मतलब होता है झगड़े की जड़, झगड़े की जड़। अब देखिए यहां पे कहा जा रहा है कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हाट इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन देम, उन दोनों के बीच झगड़े का क्या कारण है। तो देखिए यहां पे क्या है, यहां पे झगड़े का कारण है तो पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट तो हो नहीं सकता है, पॉइंट ऑफ क्वेरल। जी हाँ, झगड़े का मूल बिंदु क्या है, झगड़े का कारण क्या है, पॉइंट ऑफ क्वेरल, मुद्दा जो है वह झगड़े का क्या है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूं कह सकते हैं कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सारा का सारा स्लाइड जरूर देखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, दे आर ट्राइंग टू स्टीर क्लियर ऑफ द प्रॉब्लम। एक फ्रेज है स्टीर क्लियर। स्टीर क्लियर का मतलब होता है क्या, दूर रहना। स्टीर क्लियर का मतलब क्या होता है, किसी चीज से बचना या किसी चीज से दूर रहना, किसी चीज से अलग रहना, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। किसी चीज से अलग रहना या अलग रहने की कोशिश करना, उसको बोलते हैं स्टीर क्लियर। दे आर ट्राइंग टू स्टीर क्लियर ऑफ द प्रॉब्लम। वे लोग जो है वह समस्या से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, समस्या से बचने की कोशिश कर रहे हैं, यानी समस्या को क्या कर रहे हैं, अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, क्योंकि अवॉइड का मतलब होता है बचना या किसी चीज से दूर रहना। अवॉइड का मतलब क्या होता है, बचना या किसी चीज से दूर रहना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि नहीं भाई हम लोग अल्कोहल जो है वो अवॉइड करते हैं, हम लोग सिगरेट अवॉइड करते हैं, मतलब उससे बचते हैं, उससे दूर रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एवरी प्रोफेशन हैज सम ब्लैक शिप इन इट। देखिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया आपको कि सारा का सारा स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो आपका जो फ्रेज है वो है ब्लैक शिप। ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है, कहता है कि हर पेशा में जो है वह, हर व्यवसाय में जो है वह कोई ना कोई ब्लैक शिप होता है। ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है, तो इसको अगर एग्जैक्टली हम लोग हिंदी देखें तो इसको हम लोग कह सकते हैं कुलद्रोही व्यक्ति। कुलद्रोही, जो कुलद्रोही हो, जयचंद टाइप का हो, यूं कह सकते हैं कि जयचंद टाइप का हो, ठीक है ना, जो कुलद्रोही हो, ठीक है ना, जो गद्दार टाइप का लोग हो, उसको हम लोग ब्लैक शिप बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसे लोग हर पेशा में मिलेंगे, जहाँ भी जाएंगे कहीं ना कहीं, हर ऑफिस में, हर जो है वह क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट में, कहीं ना कहीं ऐसा लोग मिलेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं बैड पीपल। क्या बोलते हैं बाबू, बैड पीपल, यानी ब्लैक शिप को हम लोग बोलते हैं बैड पीपल, यानी कुलद्रोही लोग, जयचंद लोग, जो इधर का बात इधर करते हैं और इन वक्त पर आपको धोखा देंगे। वो ऐसे लोग हर प्रोफेशन में मिलेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अ जज शुड नॉट हैव ए जॉन्डिस्ड आई। जज मतलब न्यायाधीश, शुड नॉट हैव के पास नहीं होना चाहिए ए जॉन्डिस्ड आई। जॉन्डिस्ड आई का मतलब होता है पक्षपात वाली निगाह, पक्षपात वाली निगाह। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही बात है भाई कि जज महोदय का जो है वह निगाह पक्षपात या बाइज्ड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, उतने बड़े ओहदे पर हैं, उनकी नज़र अगर पक्षपात हो जाएगी तो लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा, इसलिए बिल्कुल उन्हें निष्पक्ष होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, हमारा जो इसका अर्थ है वो है पक्षपात वाली निगाह या पक्षपात वाला नजरिया। तो आई सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस,
वैसा आंख जो जॉन्डिस से पीड़ित हो, बिल्कुल भी नहीं। एक चीज यहाँ से सीखने को मिला इस ऑप्शन से कि सफर के साथ हम लोग फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाएंगे, ये एक चीज हम लोग सीखे। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या है, पार्शियल अप्रोच। पार्शियल अप्रोच का मतलब क्या होता है, पक्षपात वाली निगाह, पक्षपात वाली नजर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्क्विंट आई का मतलब होता है वैसी आंखें जो आधी खुली हो, बिल्कुल इस टाइप से, उसको बोलते हैं स्क्विंट आई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इम्पार्शियल अप्रोच का मतलब होता है बिना पक्षपात का, जो तो बिना पक्षपात का। तो यहाँ पर जॉन्डिस्ड आई का मतलब होता है पक्षपात का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है बाय हुक और बाय क्रूक। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट लगाऊं तो भी ना लगाऊं तो भी सारा का सारा इंपॉर्टेंट समझना और सारा का सारा याद रखना। आप बार बार वीडियो देखिए, एक बार नहीं, 2 बार, 4 बार, 10 बार देखें, तब तक देखिए जब तक कि आपको सारा याद ना हो जाए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि निश्चित रूप से इससे 1 या 2 सवाल परीक्षा में जरूर आएगा। बाय हुक और बाय क्रूक का मतलब होता है किसी भी संभव तरीके से, किसी भी संभव तरीके से, मतलब कोई भी पॉसिबल मीन्स, चाहे वह नहीं बोलते हैं हम लोग साम दंड भेद, किसी भी तरीके से, है ना, चाहे वह बात से मान जाए, लात से मान जाए, पैसे से मान जाए, ऐसे से मान जाए, वैसे से मान जाए, किसी भी तरीके से मान जाए, लेकिन मान जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाय हुक और बाय क्रूक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा टू मेक पॉसिबल बाय एनी मीन्स, यानी संभव बना दीजिए किसी भी तरीके से, कोई भी तरीका हो, लेकिन आप इन चीजों को करवा दीजिए, इसको संभव बना दीजिए। तो पहला आंसर हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही। टू मेक पॉसिबल मतलब संभव बनाना, बाय एनी मीन्स किसी भी तरीके से, किसी भी संभव तरीके से। फेयर मीन्स का मतलब होता है साफ सुथरा तरीके से, नहीं भाई हम तो कह रहे हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। और फेयर मीन्स का मतलब होता है एकदम साफ सुथरा तरीके से। डिसेंट मीन्स का मतलब होता है सभ्य तरीके से, बिल्कुल भी नहीं। बाय नो मीन्स किसी भी तरीके से नहीं, हम तो कह रहे हैं किसी भी तरीके से, चाहे फेयर हो, फॉल हो, चाहे वह आपका जो है वह अच्छा तरीका हो, बुरा तरीका हो, बैड हो, गुड हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता है बाय टेकिंग हिम टू टास्क यू हैव सर्व्ड हिम राइट। देखिए यहाँ पे एक फ्रेज है टेक हिम टू टास्क। देखिए यहाँ पे टेक टू टास्क, ये जो फ्रेज है टेक टू टास्क का मतलब होता है किसी को चेताना, किसी को क्या करना, चेताना, डांटना। क्या है, चेताना, डांटना, किसी को जो है वह दंडित करना भी कह सकते हैं। तो देखिए क्या है, बाय टेकिंग हिम टू टास्क यू हैव सर्व्ड हिम राइट, मतलब आपने उसको चेता करके, आपने उसको डांट करके जो है बिल्कुल सही किया है। तो यहां पर देखिए क्या है, ट्रीटेड हिम अनफेयरली। अनफेयरली का मतलब उसके साथ बुरा करना। ऐसा बुरा क्या करना भाई, गलत किया तो मैंने डांटा उसको। कॉशन्ड हिम, कॉशन्ड हिम का मतलब उसको जो है वह चेतावनी दिया या वार्निंग दिया, या उसको जो है वह कह सकते हैं स्कॉल्डेड हिम, मैंने उसको क्या किया, डांटा। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि स्कॉल्डेड हिम या कॉशन्ड हिम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रीटेड हिम एज ही डिजर्व, वैसा व्यवहार करना जैसा वह डिजर्व करता है। तो अब मान लीजिए कोई गलती किया तो हम भी उसके साथ गलती करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। रिफॉर्म्ड हिम, उसे सुधारना, हाँ ये सुधारा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्कॉल्डेड हिम या फिर कॉशन्ड हिम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत दफा पूछा भी गया है कि टेक टू टास्क का मतलब क्या होता है, चेताना या डांटना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है माई फ्रेंड हैज लेट मी डाउन मेनी टाइम्स। मेरा दोस्त जो है वह मुझे कई बार नीचे गिराता है या नीचा दिखाता है। अब देखिए क्या है, नीचा दिखाया है या नीचा गिराया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लेट डाउन का मतलब क्या होता है बाबू, लेट डाउन का मतलब होता है नीचे दिखाना, नीचा दिखाना, यूं कहें नीचा दिखाना, ध्यान से देखिएगा, नीचा दिखाना, नीचा दिखाना या नीचा गिराना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मेरा दोस्त बोलता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जो इक्वल रैंक वाले लोग होते हैं तो उसमें थोड़ा सा जेलिसी आ जाती है और वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं
और कुछ छोटे बुद्धि के लोग होते हैं, खासकर उनमें ऐसी प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है कि वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए जो हम लोग फ्रेज इस्तेमाल करते हैं वो है लेट डाउन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, अब देखिए कोई नीचा गिराएगा तो कभी मदद तो करेगा नहीं, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, है ना। बैट्राइड मी का मतलब होता है मेरे साथ गद्दारी करना, धोखाधड़ी करना, है ना। तो बिल्कुल सही बात है। अब नीचा गिराने के लिए लोग जो है वह क्या करता है, गद्दारी करता है, धोखाधड़ी करता है, दगाबाजी करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैट्राइड मी, यानी मेरे साथ जो है वह गद्दारी किया, धोखाधड़ी किया, बदमाशी किया, है ना। तो दोस्त लोग या जो भी लोग नीचा गिराने के लिए यही सब चीज़ का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आलोचना भी करते हैं नीचा गिराने के लिए, लेकिन उससे बड़ी चीज़ है क्या, आलोचना करने से लोग गिरता तो है, लेकिन जब गद्दारी धोखेधड़ी कर देता है तो ज़्यादा गिर जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। प्रेज्ड मी, प्रशंसा करने से तो कोई गिरेगा नहीं, वो तो उठ जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ही शुड बी पुल्ड अप फॉर हिज नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी। नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्यहीनता। क्या होता है बाबू, कर्तव्यहीनता, एक चीज। दूसरी चीज आपको यह समझ लेना है कि नेग्लिजेंस के साथ किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन बनेगा आपसे। और यहाँ पे जो हमारा फ्रेज है वो है पुल्ड अप, और यहाँ पे जो पुल अप का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे पुल्ड अप का मतलब होता है किसी को बर्खास्त कर देना, किसी को क्या कर देना, बर्खास्त कर देना, किसी की सेवा डिसकंटिन्यू कर देना, किसी के सेवा को स्टॉप कर देना, ठीक है ना, किसी को जो है वह पनिशमेंट दे देना। तो इस तरह की बातें हैं। ही शुड बी पुल्ड अप फॉर हिज नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी, उसे उसकी कर्तव्यहीनता के लिए डिसमिस कर देना चाहिए, या उसकी सेवा बर्खास्त कर देनी चाहिए, उसको स्टॉप कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे आप स्टॉप्ड भी लिख सकते हैं, स्टॉप्ड, ठीक है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। His sweet words took us in। अब देखिए यहाँ पे क्या है, His sweet words took us in। Sweet word का मतलब होता है मीठा शब्द, मीठे शब्द। उसके मीठे शब्द ने जो है वह हमें क्या किया, ठग लिया, हमें धोखा दे दिया। क्योंकि एक फ्रेज है टेक इन, टेक इन का मतलब होता है धोखा देना। टेक इन का मतलब क्या होता है बाबू, धोखा देना। बोलते ना उसके मीठे शब्द ने जो है वह क्या किया, मुझे धोखा दे दिया। अक्सर मीठा बोलने वाले लोग जो है वह धोखा दे जाते हैं, इसलिए मीठा बोलने वाले लोगों से क्या करना है, बचना है, ठीक है ना। और धोखा देने वाले लोग जो है वह थोड़े से जो है वह सॉफ्ट टंग के होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हिज स्वीट वर्ड टुक अस इन, मतलब उसके जो मीठे शब्द थे उसने मुझे धोखा दे दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा डिसीव्ड अस, ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सम पीपल थिंक दैट लाइफ इज अ, माफ करें, लाइफ ऑफ अ मिनिस्टर दीज डेज मस्ट बी अ बेड ऑफ रोजेज। यहाँ पे जो फ्रेज है आपका बेड ऑफ रोजेज, कहते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि लाइफ ऑफ ए मिनिस्टर, एक मंत्री का जो जीवन है, दीज डेज, इन दिनों, मस्ट भी, अवश्य होगा, अ बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है आरामदायक जीवन या आरामदायक जिंदगी कह सकते हैं। कि कुछ लोग सोचते हैं कि मंत्री जी को की जो जिंदगी है वो बहुत आरामदायक जिंदगी है, बेड ऑफ रोजेज, एकदम सुकून है, कोई टेंशन नहीं, आराम की जिंदगी, एकदम जरा सा भी इप बट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, वेराइज्म का मतलब होता है उबाऊ, थकाऊ, एकदम जो बोरिंग वाला होता है, तो ये तो नहीं होगा इसका आंसर। ट्रबलसम का मतलब होता है समस्या भरा हुआ, समस्या भरा हुआ, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। कंफर्टेबल मतलब क्या होता है, आरामदायक, बिल्कुल। तो बेड ऑफ रोजेज का मतलब क्या होता है, कंफर्टेबल यानी आरामदायक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो चौथा ऑप्शन है वो कलरफुल है, रंगीन है, ठीक है ना। तो फिर भी हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। ही विल रियलाइज हिज मिस्टेक बिफोर लॉन्ग। ही विल रियलाइज हिज मिस्टेक, वह अपनी गलती महसूस करेगी। बिफोर लॉन्ग का मतलब होता है जल्द ही, जल्द ही, ज़्यादा देर नहीं है,
ज़्यादा देर नहीं, मतलब उसे अपनी गलती का एहसास क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगा। मतलब कुछ समय बाद ही, जस्ट जो है वह क्या है, थोड़ी वक्त बाद जो है वो उसको अपनी गलती का क्या एहसास हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ही विल रियलाइज हिज मिस्टेक बिफोर लॉन्ग। बिफोर लॉन्ग का मतलब होता है जल्दी ही, तुरंत ही उसे अपनी गलती का क्या हो जाएगा, एहसास हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। और इस तरह के प्रश्न को आप निश्चित रूप से याद रखिएगा। अगर आपको एक बार में वीडियो देख करके सारा क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो एक बार वीडियो को जरूर रिपीट कर दीजिएगा। 2-3 बार देखने से आपको पूरा अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। और मैंने आपसे कहा है कि बिल्कुल इससे प्रश्न रहेगा तो रहेगा, ना का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो चलिए एक बार आप लोग अगर लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, दिस प्रोजेक्ट विड फेयर टू सक्सेस। दिस प्रोजेक्ट विड फेयर टू सक्सेस। विड फेयर का मतलब होता है क्या है, संभावित होना, ऐसा होना, संभावित होना, पॉसिबल होना, ठीक है ना। तो कहता है कि यह जो प्रोजेक्ट है वह निश्चित रूप से सक्सेस होगा या सक्सेस होगा, ऐसा क्या है, संभावित है। इस प्रोजेक्ट की सफलता संभावित है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ जो पहला ऑप्शन है ये लाइकली टू फेल का मतलब होता है कि असफल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। विल पार्शियली सक्सीड, थोड़ा सफल होगा, ऐसा भी नहीं है। विल प्रूव टू बी यूजलेस, बेकार साबित होगा, ऐसा भी नहीं है। हमारा चौथा ऑप्शन है इज लाइकली टू सक्सीड का मतलब होता है क्या है, कि सफल होगा। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे विड फेयर टू का मतलब होता है क्या, कि संभावित है कि वो क्या होगा, विड फेयर टू सक्सेस का मतलब होता है कि इसकी सफलता जो है वह क्या है, संभावित है, ऐसा लगता है कि ये क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की तरफ चलें। हिज बिजनेस हैज प्रोस्पेर्ड बाय लीप्स एंड बाउंड। देखिए यहाँ पे ये आपका जो है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, ये आपको याद रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य। और यहाँ पे देखिए प्रोस्पेर्ड का मतलब होता है फला फूला, फला फूला, तरक्की किया, ठीक है ना। तो उसका जो बिजनेस है वो तरक्की किया, फला फूला, बाय लिप्स एंड बॉन्ड। यहाँ जो फ्रेज है बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स का मतलब होता है काफी तेजी से, तीव्रता से, तेजी से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स का मतलब होता है क्या, रैपिडली, बहुत तेजी से। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे निश्चित रूप से याद रखिएगा। कई बार पूछा गया है कि लिप्स एंड बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, तो लिप्स एंड बॉन्ड्स का मतलब होता है काफ़ी तेजी से, बहुत तीव्रता से, अत्यधिक तीव्रता से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, ही इज ए थॉमिन इन क्लासिकल म्यूजिक। एथॉमिन का मतलब होता है क्या, पारंगत होना, या इसका मतलब होता है विद्वान होना, पारंगत होना या क्या होना, विद्वान होना। अब देखिए हम कह रहे हैं ही इज एथॉमिन इन क्लासिकल म्यूजिक, वह शास्त्रीय संगीत में क्या है, पारंगत है, विद्वान है। तो यहाँ पे जो देखिए ऑप्शन है क्या है, साइंस, माफ करें, SING, सिंग्स क्लासिकल म्यूजिक एट होम, वह घर पे शास्त्रीय संगीत गाता, बिल्कुल गलत। इन ए नोवाइस इन क्लासिकल म्यूजिक, नोवाइस मतलब होता है नौसिखिया, वह क्लासिकल म्यूजिक में नौसिखिया है, हम कह रहे हैं पारंगत है, तो यहाँ ऑप्शन कह रहा है नौसिखिया है। इज स्किल्ड इन क्लासिकल म्यूजिक, वह क्लासिकल म्यूजिक में क्या है, दक्ष है। और चौथा ऑप्शन है हैज़ स्टार्टेड लर्निंग क्लासिकल म्यूजिक, उसने जो है वह क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू किया है, बिल्कुल भी नहीं, हमारा सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वह क्लासिकल म्यूजिक में क्या है, एकदम स्किल्ड है, दक्ष है। और यहाँ पे एथॉमिन का मतलब होता है पारंगत होना या दक्ष होना या कुशल होना, विद्वान होना, जो भी कर सकते हैं। और ये जी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, 1-2 और भी लगा लो, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, His deeds are at variance with his words। His deeds मतलब होता है उसके जो कर्म हैं, are at variance with his words, उसके शब्द के विरुद्ध हैं, यानी वचन के विरुद्ध हैं, यानी वो कहता कुछ है
करता कुछ है। कथनी और करनी में उसका क्या है, फर्क है। तो यहाँ पे एट वेरिएंस विथ का मतलब होता है के विरुद्ध, के खिलाफ, के विरुद्ध या के खिलाफ, ठीक है ना। जब देखते हैं बहुत सारे लोग हमारे आस पड़ोस में ऐसे होते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो उनके लिए इस तरह की बातों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं कि हिज डीड्स आर एट वेरिएंस विथ हिज वर्ड्स, यानी उसके शब्द, उसके वचन और उसके कर्म जो है वो दोनों क्या है, वैरी करते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इन एग्रीमेंट विथ का मतलब होता है एक दूसरे से सहमत है, यानी उसका जो कर्म है, उसका जो वचन है वो एक दूसरे के साथ है, बिल्कुल भी नहीं। इन डिसएग्रीमेंट विथ, हाँ, इन डिसएग्रीमेंट विथ का मतलब होता है क्या कि उन दोनों में कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई समझौता नहीं है, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, यानी वर्ड्स इधर और डीड्स इधर, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, बी हो जाएगा। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, एकदम जन्म जन्म तक रहेंगे, छोड़ेंगे ही नहीं साथ, और छोड़ के ऐसे चले जाते हैं जैसे कि वो कभी आए ही ना हो, तो उसको हम लोग कह सकते हैं क्या कि उनके जो डीड्स हैं और उनके जो है वह क्या है, वर्ड्स हैं, उनमें क्या है, काफी वेरिएंस है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलें। ऑल हिज प्लान्स आर कैसल्स इन द एयर। कैसल्स इन द एयर का मतलब कह सकते हैं कि दीवा स्वप्न टाइप का होता है, दीवा स्वप्न या ख्याली पुलाव पकाना, ख्याली पुलाव पकाना, ख्याली पुलाव पकाना या दिवा स्वप्न देखना। ऑल हिज प्लान्स आर कैसल्स इन द एयर का मतलब होता है कि उसके सारे जो प्लान हैं वो ख्याली पुलाव है, दिवा स्वप्न है, वो दिन में एकदम बस देखते रहता है। और जो दिवा स्वप्न होता है, अब हम सोचते रहे कि जो है वह हम IAS बन जाए और पढ़े लिखे हैं नहीं, खाली ऐसे ही सोचते रहे, इसको बोलते हैं कैसल्स इन द एयर, एकदम बड़ी बड़ी बातें सोचना बट उसके अकॉर्डिंग करना कुछ भी नहीं। तो वो जब बड़ी बड़ी बातें आप सोचते हैं तो वो कभी फुलफिल नहीं होता है जब तक आप उसको करेंगे नहीं। तो उसके लिए हम लोग जो है वह यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कैन नॉट बी फुलफिल्ड। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी फुलफिल्ड, यानी ऑल हिज प्लान्स, उसके जो सारे प्लान्स हैं, कैसल्स इन द एयर, दिवा स्वप्न है, और दिवा स्वप्न है भाई तो कभी फुलफिल होगा ही नहीं। हम लोग लंबा लंबा रूटीन बना लेते हैं पढ़ने का, सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक, और पता चलता है कि सुबह 6 से 11 तक मोबाइल चलाते रह गए। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कैसल्स इन द एयर, मतलब बेकार होना, या यूं कह सकते हैं खाली ख्याली पुलाव पकाना। आगे चलिए, कहते हैं इन हिज लॉन्ग स्पीच ही मोस्टली बीट अबाउट द बुश। देखिए क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा है मैं बता भी नहीं सकता हूं, आप गिन लेना 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बैंक पलट करके। इन हिज लॉन्ग स्पीच, अपने लंबे भाषण में, ही मोस्टली बीट अबाउट बुश, मतलब बीट अबाउट बुश का मतलब होता है घुमा फिरा कर बातें करना, घुमा फिरा कर बातें करना, बातें करना, यानी मुद्दा पे नहीं आना, किसी मुद्दे पर घुमा फिरा के पहुंचना। आप पॉइंट यहाँ है, हम इधर राउंड लगा रहे हैं इसके इर्द गिर्द, यहाँ पे आ ही नहीं रहे हैं, तो इसको बोलते हैं घुमा फिरा करके क्या करना, बातें करना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए पहला ऑप्शन कहता है डिड नॉट कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, सीधा सीधा पॉइंट पे नहीं आना, सीधा सीधा मुद्दे पे नहीं आना, घुमा फिरा करके आना, एकदम लपेट लपेट के आना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा कि डिड नॉट कम स्ट्रेट टू द पॉइंट का मतलब होता है कि मुद्दे पर सीधे सीधे नहीं आना। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। टॉक नॉनसेंस, मतलब बेतुका बात करना, टॉक टू द पॉइंट, मुद्दे की बात करना, टॉक्ड मच ऑन द सब्जेक्ट, किसी मुद्दे पर बहुत ज्यादा बात करना, बिल्कुल भी नहीं, घुमा फिरा के बात करना है जी, पहला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, योर फ्रेंड इज चिकन हार्टेड। देखिए तुम्हारा दोस्त है कैसा, चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड का मतलब होता है कायर या डरपोक। अब देखिए मुर्गा बेचारा तो ऐसे भी उस पर चाकू लटकते रहता है, कब उसका जो है वह कुकुरुकू हो जाएगा पता नहीं, तो बेचारा तो डरपोक होता है ना, जैसे उसमें हाथ डालता है सारा मुर्गा पीछे हो जाता है, उसको लगता है मेरी बारी की मेरी बारी। तो ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं कि चिकन हार्टेड मतलब चिकन मतलब मुर्गा, हार्ट मतलब दिल, तो मुर्गा का दिल बेचारा का कैसा होगा, कमजोर होगा, ठीक है ना, तो उसका मतलब होता है कायर या डरपोक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हैज द चिकन
हैज द हार्ट ऑफ ए चिकन। अब किसी को मुर्गा का दिल कैसे हो सकता है? तो पहला ऑप्शन तो गलत है। इज हार्टलेस, यानी उसके पास हार्ट है ही नहीं, हार्टलेस ये भी पॉसिबल नहीं है। इज अ कवर्ड, मतलब क्या है कि वो क्या है? डरपोक है। कवर्ड का मतलब क्या होता है? डरपोक। और ब्रेव का मतलब क्या होता है? बहादुर। मुर्गा बहादुर तो बेचारा क्या होगा मुर्गा बहादुर, आप लोग बहादुर होने दीजिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द हस्बैंड एंड द वाइफ आर लीडिंग ए कैट एंड डॉग लाइफ। देखिए, हस्बैंड मतलब पति देव जी और वाइफ मतलब क्या है? पत्नी देवी जी। आर लीडिंग अ कैट एंड डॉग लाइफ। अब कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब क्या होता है जी? ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कलहपूर्ण जिंदगी। क्या है? कलहपूर्ण जिंदगी, ठीक है ना, या झगड़े की जिंदगी, झगड़े की जिंदगी। देखिए, पति पत्नी वाला झगड़ा तो जो है वो आप लोग जानते ही होंगे, एकदम फेमस झगड़ा है। और इस झगड़ा को खत्म करने का एक ही उपाय है कि पति महोदय अपना मुंह बंद रखें, एकदम कमाएं जो है एकदम अंबानी की तरह, और चुपचाप मौन रहें और एकदम जो है वह उनको देते जाइए, तो झगड़ा नहीं होगा, एकदम शांतिपूर्ण जिंदगी जीजिएगा। कैट डॉग का लाइफ नहीं होगा आपका, झगड़ा झंझट नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइफ ऑफ क्वारल, झगड़े का जो है वह जिंदगी। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? बी हो जाएगा। और वैसे भी लिखा है अ लाइफ ऑफ पीस, पहला ऑप्शन तो ऐसे भी गलत है। पति पत्नी का जीवन जो है वह कभी शांतिपूर्ण हो ही नहीं सकता, थोड़ा बहुत तो रहेगा ही रहेगा। अ लाइफ फुल ऑफ कंफर्ट्स, पति पत्नी का जिंदगी एकदम आरामदायक, समझिए रहे हैं बात क्या हम बोल रहे हैं, ये तो होगा ही नहीं। अ लाइफ विदाउट एनी पर्पस, हर किसी के जीवन का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, तो बिना उद्देश्य का तो होगा नहीं जीवन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एज इज वेरी रिच ही लिव्स अ फास्ट लाइफ। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपका फ्रेज है वो है फास्ट लाइफ। देखिएगा ध्यान से, एज इज वेरी रिच, क्योंकि वह बहुत अमीर है। ही लिव्स अ वेरी फास्ट लाइफ, वह बहुत फास्ट जिंदगी जीता है। देखिए, फास्ट लाइफ का मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना हमारा लाइफ बहुत फास्ट है, तो फास्ट लाइफ का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा वर्क है। देखिए यहाँ पे क्या, फास्ट लाइफ का मतलब क्या होता है? एक्सेस वर्क है, ठीक है ना, बिजी शेड्यूल है, एकदम बिजी शेड्यूल है, काफ़ी बिजी शेड्यूल है, एकदम परेशान है, टाइम नहीं है, नो टाइम, टाइम नहीं है उसके पास। और लास्टली क्या है? एकदम जो है वह क्या है? थका हुआ है, एकदम बेचैन है, एकदम रेकलेस है, बेतुका जिंदगी है, मतलब ही नहीं, जिंदगी झंड है, इसको कह सकते हैं। फास्ट लाइफ का कुल मिला करके अगर हम लोग एक लाइन में कहें तो जिंदगी बेतुका है, जिंदगी क्या है? झंड है, ठीक है ना। लोग बोलते बड़े चाव से कि मेरा लाइफ फास्ट है, लेकिन फास्ट लाइफ का मतलब होता है झंड लाइफ है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना, कि एज इज वेरी रिच, जैसा कि वह बहुत धनी है। ही लिव्स अ फास्ट लाइफ, मतलब वो जो है वह बेतुका लाइफ जीता, दिन भर काम करता, उसको फुर्सत नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। इवन ऑफिसर्स दीज डेज हैव गॉट एन इचिंग पाम। देखिए यहाँ पे क्या है, इचिंग पाम, हैव एन इचिंग पाम का मतलब क्या होता है? घूस लेने की आदत, घूस लेने की आदत, ठीक है ना, जिसको घूसखोर कहते हैं, ठीक है ना, घूसखोर, ठीक है ना, भूसा खाने वाला घूसखोर और घूस खाने वाला घूसखोर, ठीक है ना। तो इवन ऑफिसर्स दीज डेज हैव गॉट इन इचिंग पाम, कहते हैं आजकल तो ऑफिसर्स को जो है, अधिकारियों को जो है वह घूस लेने की क्या हो गई है? आदत हो गई है, उनको आदत है, बिना घूस का जो है वह कोई काम होता ही नहीं है। तो यहाँ पर इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? हैबिट ऑफ एक्सेप्टिंग ब्राइब। जी हाँ, हैबिट ऑफ एक्सेप्टिंग ब्राइब का मतलब होता है घूस लेने की आदत, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अरे हाथ में नोचली खुजली क्या रहेगा जी, पैसा लेता है तो फायदा होता, तो इसे भी हाथवा नोचता है, ठीक है। हैबिट ऑफ गिविंग ब्राइब, ऑफिसर थोड़ा घूस देगा, वो लेगा, वो ले लेगा पूरा, एकदम जो है वह आपको घूस देगा। हैबिट ऑफ टेकिंग एक्शन अगेंस्ट ब्राइब, अब घूस के अगेंस्ट में, ब्राइब के अगेंस्ट में जो है वो एक्शन लेगा, वो दे दीजिए ना, सब एक्शन जो है वह रिएक्शन में बदल जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ही केयर्स मोर फॉर द लॉब्स एंड फिशेज, लॉब्स एंड फिशेज ऑफ हिज ऑफिस देन फॉर हिज ड्यूटी। देखिए यहाँ पे क्या है, ही केयर्स
मोर फॉर द लोब्स एंड द फिशेज। एक फ्रेज है लॉब्स एंड द फिशेज। लॉब्स एंड द फिशेज का मतलब होता है कि जो दौलत का विशेष ध्यान रखता है, दौलत का ध्यान रखना, दौलत का ध्यान रखना, व्यक्तिगत ध्यान रखना, व्यक्तिगत ध्यान रखना या स्वार्थ का ध्यान रखना, स्वार्थ का ध्यान रखना। बहुत सारा व्यक्ति होता है ना कि अपने कर्तव्य पर भी है तो ऑफिस को ध्यान नहीं दे रहा, खुद का ध्यान दे रहा, खुद का कैसे फायदा हो, कहाँ से पैसा आए, ऑफिस का काम जाए चूल्हा में, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। वैसे लोगों के लिए हम लोग कहते हैं कि लॉब्स एंड फिशेज, यानी कोई कोई व्यक्ति होता है जो अपने कर्तव्य पे कम ध्यान देता है एंड लॉब्स एंड फिशेज पर ज़्यादा ध्यान देता है, यानी मटेरियल इंटरेस्ट उसको ज़्यादा है, पैसे कौड़ी का लोभ ज़्यादा है, घूस ले रहा है, ठीक है ना, व्यक्तिगत फायदे के लिए काम कर रहा है, ऑफिशियल फायदे के लिए काम नहीं कर रहा, तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉब्स एंड द फिशेज। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी पर्सनल या मटेरियल बेनिफिट के लिए, पर्सनल या मटेरियल गेन के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो उसको बोलते हैं लॉब्स एंड फिशेज। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, इन दीज मटेरियलिस्टिक टाइम्स पीपल केयर लिटिल फॉर मेन ऑफ लेटर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अर्थ को भी हम लोगों को समझना चाहिए कि आजकल जो भौतिकवादी युग है, इस भौतिकवादी युग में, पैसे कौड़ी के दौर में, ये आर्थिक युग में जो है पीपल केयर लिटिल फॉर मैन ऑफ लेटर्स, लोग जो है वह विद्वान व्यक्ति की जो है वह कम ही फिक्र किया करते हैं। पैसे वालों की जो है वह क्या है, कद्र है हमारे समाज में। आर्थिक युग है, चाहे पैसा आपने किसी भी मीन से कमाया हो वो मतलब नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो, आपके पास पैसे हैं तो लोग कहेंगे कैसे हो, तो बस वही बात है। और आप कितना भी विद्वान हैं, लोग आपकी कदर नहीं करेंगे। जिस तरह का जो है वह समाज का टेस्ट हो गया, सोसाइटी का टेस्ट हो गया है। तो देखिए यहाँ पे मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है विद्वान व्यक्ति। क्या होता है बाबू, विद्वान व्यक्ति। जो विद्वान व्यक्ति होते हैं उनको मैन ऑफ लेटर्स बोलते हैं। तो पावरफुल व्यक्ति, अब विद्वान व्यक्ति तो पावरफुल होते हैं, लेकिन आजकल पॉलिटिशियन ज़्यादा ही पावरफुल हो गए हैं। तो दूसरा आंसर हमारा बिल्कुल सही है, क्या है, स्कॉलर्स। क्या है, स्कॉलर्स। यानी मैन ऑफ लेटर्स मतलब होता है स्कॉलर्स। स्कॉलर्स का मतलब भी क्या होता है बाबू, विद्वान, ठीक है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई एम फीलिंग आउट ऑफ शॉर्ट टूडे। आई एम फीलिंग, मैं महसूस कर रहा हूं, आउट ऑफ शॉर्ट टूडे। आउट ऑफ शॉर्ट का मतलब होता है बीमार, अस्वस्थ जिसको बोलते हैं, अस्वस्थ। टुडे मतलब आज। बोलते हैं ना, कभी कभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आज जो है ना थोड़ा थका थका सा लग रहा, थोड़ा बीमार जैसा लग रहा है, ज़्यादा काम हो गया, हेडेक है, ये है वो है, ठीक है ना। तो आई एम फीलिंग आउट ऑफ सॉर्ट का मतलब होता है कि मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ, मैं अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, थका महसूस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा स्लाइटली, है ना, इनडिस्पोज्ड। स्लाइटली मतलब होता है थोड़ा, और इनडिस्पोज्ड का मतलब होता है अस्वस्थ या बीमार। इनडिस्पोज्ड का मतलब होता है अस्वस्थ या बीमार। अब देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एवरीथिंग इन हिज रूम वॉज 8 6s and 7s। एवरीथिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये तो आपको पता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, बहुत तेज हैं आप लोग। इंडेफिनिट प्रोनाउन, एवरीथिंग इन हिज रूम, उसके कमरा में हर चीज, वाज 8 6s and 7s। 8 6s and 7s का मतलब होता है अस्त व्यस्त। अस्त व्यस्त, कोई चीज़ इधर फेंका हुआ, कोई चीज़ उधर फेंका हुआ, इधर, मतलब कोई भी चीज़ प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, सारा चीज़ जो है हुआ क्या है, डिसऑर्डर है, एकदम इधर उधर फेंका हुआ। किचन का सामान बाथरूम में, बाथरूम का सामान बेडरूम में, बेडरूम का सामान जो है वो कहीं और। तो इसको बोलते हैं क्या, 6s and 7s। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इन ए डिसऑर्डरली स्टेट, स्टेट मतलब अवस्था, डिसऑर्डरली मतलब होता है अस्त व्यस्त अवस्था में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। यानी 6s and 7s का मतलब होता है अस्त व्यस्त या डिसऑर्डर जो है वह स्टेट में। आगे चलते हैं, कहता है मिस्टर AP सिंह प्रूव्ड टू बी द डार्क हॉर्स इन द इलेक्शन। देखिए यहाँ पे डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है कि डार्क हॉर्स का मतलब होता है क्या, एकदम कह सकते हैं कि वैसा व्यक्ति जिससे उम्मीद ना था कि ये जीतेगा
और अचानक आया एकदम आंधी की तरह और चुनाव जीत करके चला गया या रेस जीत करके चला गया, जिसका कोई उम्मीद नहीं था, जिसका कोई नामो निशान नहीं था, तो उसके लिए हम लोग डार्क हॉर्स का जो है वह क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जो पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है। देखिए यहाँ पे मिस्टर एपी सिंह प्रूव टू बी डार्क हॉर्स इन द इलेक्शन, यानी मिस्टर एपी सिंह इलेक्शन में डार्क हॉर्स साबित हुए, मतलब अचानक से आए और चुनाव जीत करके निकल गए। चर्चा किसी और की थी, चुनाव कोई और जीत गए, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे इनसे उम्मीद नहीं की गई थी, इनसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड, क्या है, अनएक्सपेक्टेड विनर हो गए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी अनएक्सपेक्टेड विनर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है सी कट अ सॉरी फिगर बिफोर द इंटरव्यू बोर्ड। कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है घटिया प्रदर्शन करना या खराब प्रदर्शन करना, ठीक है ना, घटिया प्रदर्शन करना या खराब प्रदर्शन करना। अब देखिए कभी कभी होता है इंटरव्यू बोर्ड के पास गए, काफ़ी नर्वस हो गए, कुछ बता नहीं पाए, कुछ उनको जो है वह कह नहीं पाए, तो उसके लिए हम लोग जो है वह बोलते हैं कि वह काफ़ी बैडली परफॉर्म किया इंटरव्यू बोर्ड के सामने, एकदम पूरा उसका इंटरव्यू कचड़ा गया, घटिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वह क्या है, कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है परफॉर्म्ड बैडली, यानी बुरे तरीके से जो है वह अपने आप को प्रदर्शित किया। जब हम किसी के सामने अपने आप को बड़े गंदे तरीके से प्रस्तुत करते हैं, बुरे तरीके से, शर्मिंदा के साथ, कुछ बता नहीं पाते हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं, तो उसके लिए हम लोग शब्द का इस्तेमाल करते हैं कट अ सॉरी फिगर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है ही इज कट आउट फॉर पॉलिटिक्स। यहां पे जो फ्रेज है वो है कट आउट। कट आउट का मतलब क्या होता है कि खुद को अनफिट समझना, या यूं कह सकते हैं कि नफरत करना, एक तरह से जो है वह कह सकते हैं छोड़ना भी, नफरत करना या नापसंद करना, नापसंद करना, ठीक है ना। बहुत सारे लोग होते हैं क्या कि पॉलिटिक्स से उब करके उसको छोड़ देते हैं, उसको नापसंद करने लगता है, बोले नहीं नहीं मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, ठीक है ना, इस तरह का। तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं क्या, कट आउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कट आउट, मतलब वो कन्नी कटा लिए, सीधी सी बात है, ऐसे समझ लीजिए कि वो कन्नी कटा लिए, अब हमको राजनीति नहीं करना, अब हमको अपना जो है वह रिजर्व लाइफ जीना है, स्टडी लाइफ जीना है। तो ही इज कट आउट फॉर पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि वह जो है वह राजनीति छोड़ दिए, या वह राजनीति को जो है वह अब क्या करते हैं, नापसंद करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आवर पॉलिटिशियन सेड क्रोकोडाइल टीयर्स फॉर द पुअर पीपल। देखिए जो राजनेता होते हैं, तो राजनेता के बारे में तो पता है कि उनके डीड्स और वर्ड्स जो है वो दोनों क्या होते हैं, वो अनपैरेलल होते हैं। और हमारे जो पॉलिटिशियन होते हैं वो गरीब लोगों के लिए जो है वो क्रोकोडाइल टीयर्स शेड करते हैं। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब क्या होता है जी, दिखावटी आंसू। क्या होता है, दिखावटी आंसू। बड़े बड़े भाषण देंगे कि मैं गरीबों को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, चुनाव से पहले एकदम गरीब गरीब गरीब, जितना बार गरीब बोलते हैं कि एकदम कहा नहीं जा सकता, और चुनाव के बाद जो है वो उनके वादे गए तेल लेने के लिए, ठीक है ना। तो और उस समय एकदम बड़ा हितैषी बनते हैं, एकदम लगता है कि बस गरीब के लिए ये पता नहीं क्या कर देंगे, ठीक है ना। तो वहां पर उसको हम लोग बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स। और क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है दिखावटी आंसू, यानी हाइपोक्रिटिकल टीयर्स। यानी हाइपोक्रिटिकल टीयर्स का मतलब होता है पाखंडी आंसू, जो आंसू झूठ के बहाए गए हों, जिसका कोई मकसद ना हो, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या है, एक हो जाएगा। कहीं पे निशाना कहीं पे निगाहें वाली बात हो गई कि दिल में कुछ और मन में कुछ और, बोल कुछ और रहे हैं, तो उसको बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स। आगे चलते हैं। द रॉबर्स ब्रॉक इनटू हिज हाउस एट द डेड ऑफ नाइट। देखिए सबसे पहला एक फ्रेज तो यहीं पे है, ब्रोक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती घुसना, जबरदस्ती घुसा, सेंधमारी किया। अब घर है, इसमें एकदम जबरदस्ती क्या किया, चोर ताला उला तोड़ करके घुस गया। अब चोर महोदय तो रात में ही घुसेंगे ना, दिन में तो घुसेंगे नहीं। तो ये याद रखिएगा कि द रॉबर्स ब्रॉक इनटू हिज हाउस, चोर उनके घर में घुसा एट द डेड ऑफ नाइट। डेड ऑफ नाइट का मतलब रात में आदमी एकदम डेड की तरह कब सोता है, जब आधी रात हो जाता है, एकदम लोग आराम से सो जाता है। तो डेड नाइट का मतलब होता है मिड नाइट,
मिडिल नाइट का मतलब होता है मध्य रात्रि। मध्य रात्रि में लोग एकदम सुकून से चैन से सोता है, उस समय चोर जी जाते हैं वहां पे जो है हुआ क्या बोलते हैं, दस्तक दे देते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा मिडिल ऑफ नाइट, यानी जो है हुआ द डेड ऑफ नाइट का मतलब होता है मिडिल ऑफ नाइट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले और आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, सम ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ दिस ऑफिस फ्रीक्वेंटली गो ऑन फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव यानी सम ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ दिस ऑफिस, इस कार्यालय के कुछ जो एम्प्लॉय हैं, कुछ जो कर्मी हैं, फ्रीक्वेंटली गो ऑन, एकदम बेधड़क जाते हैं फ्रेंच लीव पर। फ्रेंच लीव का किसको बोलते हैं बाबू, किसी से पूछना न मत ना, भाग गए आकर के जो है वह फिर अपना जो है प्रेजेंस दर्ज करा दिए अगले दिन, मतलब बिना छुट्टी के गायब रहना, बिना परमिशन के गायब रहना, है ना, बिना छुट्टी के लापता या बिना छुट्टी के गायब रहना, बिना अनुमति के गायब रहना, उसको बोलते हैं फ्रेंच लीव। ये बड़ा कॉमन वर्ड है आजकल के जो है हुआ जॉब सेक्टर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीव विदाउट परमिशन, यानी बिना अनुमति का जो छुट्टी है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंच लीव, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।